तो इस वीडियो में तुम लोग क्यों आए हो? ग्रुप और पीरियड के बारे में जानने। ठीक है, ग्रुप और पीरियड के बारे में तो तुम लोग जानोगे, लेकिन उससे पहले तुमको कुछ चीज़ें करना पड़ेगा। मेनली 4 चीज़ें तुमको करना पड़ेगा। पहला ये है कि तुमको दुकान में जाना है, फिर दुकान में जा करके वहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल खरीदना है, फिर उस पीरियोडिक टेबल को वापस घर पे लाना है, और जब भी उसको घर पे लाओगे उसके बाद क्या करना है, तुमको उस पीरियोडिक टेबल को दीवार पे एकदम तगड़ा तरीके से चिपकाना पड़ेगा। इतना सारे चीज़ कर लिया, अब तुम्हें पीरियोडिक टेबल समझ में आएगा। और आज की ये जो टॉपिक है ग्रुप और पीरियड, ये भी बहुत आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा। तो इतना कर लिया, अब जो चिपकाया हुआ पीरियोडिक टेबल है उसे जरा एक बार देखो, अच्छे से देखो। नहीं, अगर पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो मेरा वीडियो कौन देखेगा भाई? तो मेरे वीडियो पे कंसंट्रेट करो, और चिपकाना हो गया उसे बाद में देखना, पहले मेरा वीडियो का स्क्रीन तो देखो। यहाँ पे भी तुम लोगों के लिए मैंने और एक पीरियोडिक टेबल लाया हूँ, कुछ ही देर में वो शो होगा। तो ठीक है, इतना बता दिए। अब एक चीज़ करना है तुम्हें, और एक चीज़ बच जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये चीज़ भी कर दो ताकि मेरा भी इम्प्रूवमेंट होते जाए। तुमको क्या करना है ना, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे ज़रा ठोक दो, एकदम तरीके से लात मारो, घुसा मारो, कुछ भी मारो, लेकिन उसे ठोक दो। ठीक है, तो इतना कर लिया। अब चलते हैं टॉपिक पर, ग्रुप्स एंड पीरियड। तो मैंने तुम लोगों के सामने जैसे कि कहे थे कि पीरियोडिक टेबल लाएंगे, तो ला लिए पीरियोडिक टेबल। अब देखो, इस पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर के साइड में दिख रहा है तुमको 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 18 तक दिख रहा है, जो हॉरिजॉन्टली सजाया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। और जो नीचे के साइड में देखो 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7, जो वर्टिकली कॉलम्स है उसको बोला जाता है पीरियड, और जो हॉरिजॉन्टली कॉलम है उसको बोला जाता है ग्रुप। ये था पीरियोडिक टेबल का ग्रुप और पीरियड। ठीक है, अब देखो, ग्रुप्स में टोटल देयर आर 18 ग्रुप्स। ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप रहता है। वो मैंने यहाँ पे जो रैंडमली लिखे हैं, IA 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8 IB 2B 3A 4A 5A 6A 7A एंड 0। देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेंडलीव ने 8 नंबर जो टेबल बनाया था वहाँ पे 3 गो था, और उसका कोई ABC करके डिवीज़न अभी तक नहीं हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नहीं हुआ। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल के हिसाब से नहीं है। क्योंकि ग्रुप और पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से अगर तुम जानोगे वही तुम्हारा काम आएगा, और उसी को पढ़ना है हम लोगों को। तो ठीक है, ग्रुप टोटली है 18 गो, और ये ग्रुप है। अगर तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल है तो देखो एक बार, वहाँ पे ऊपर के साइड में ऐसे करके लिखा है 1A 2A 3B 4B 5B ऐसे करके लिखा है, देखो। और जो पीरियड होता है नीचे के साइड में वर्टिकली जो कॉलम्स, वो है 7 गो, और जैसे कि वो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो पीरियड होता है 7, ग्रुप होता है 18। इतना कंसेप्ट क्लियर है। अब आते हैं पीरियड्स पे। जितने सारे पीरियड है उनका कुछ ना कुछ काम है। वी हैव टू नो ऑल द पीरियड्स। हम लोगों को सभी पीरियड को जानना है। जो हम लोग पीरियड यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में रहेगा उन सारे पीरियड को जानना है, और उस पीरियड में बहुत सारे एलिमेंट रहेगा उसको भी जानना है, उसका कौन सा क्या प्रॉपर्टी है, कितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने एनर्जी लेवल उसका कितना है। क्योंकि देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है वो दोनों चीज़ों के हिसाब से बना है, एक तो एटॉमिक नंबर, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, उसके हिसाब से बना है। तो हम लोगों को सभी एलिमेंट जानना है, जो कि फर्स्ट पीरियड में आ रहा है, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, ये सब सारी चीज़ जानना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, जो फर्स्ट पीरियड में आता है, देखो फर्स्ट पीरियड में इट हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स। यहाँ पे डेविड लिखा हो गया, गलती से माफ़ कर दो। इट हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो डेविड नहीं होगा, इट हैज़ होगा। इट हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स। ये जो फर्स्ट पीरियड है ना, उनमें ओनली टू एलिमेंट्स रहेगा, जो कि है हाइड्रोजन और हीलियम। अगर तुम पीरियोडिक टेबल तुम्हारे घर पे लाए हो और उसको अगर देखोगे, तो पहला जो पीरियड देखोगे, फर्स्ट पीरियड, उसको बोला जाता है फर्स्ट पीरियड जो पहला है उसमें देखो हाइड्रोजन रहेगा और हीलियम रहेगा, जो कि मैंने नीचे पिक्चर में भी तुमको दिखा रहा है। ठीक है,
तो इट हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम व्हिच हैव ओनली 1 एनर्जी लेवल। ये जो फर्स्ट पीरियड है इसका एनर्जी लेवल 1 है, इसका एनर्जी लेवल 1 है और 1 सेल भी कह सकते हो। दिस पीरियड इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि देखो दोनों एलिमेंट है तो इसको वेरी शॉर्ट पीरियड भी कहा जाता है। ऐसे तुमको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट पीरियड इज नोन एज वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है इसीलिए मैंने लिख के रखा है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पीरियड में। देखो भाई सेकंड पीरियड में क्या है, जो हाइड्रोजन के नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे देखोगे अगर तो लिथियम से स्टार्ट करके पूरा नियन तक जाएगा। तो इट हैज़ 8 एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड में रहता है 8 एलिमेंट, जिसका पहला स्टार्ट होता है लिथियम से और लास्ट में जाके नियॉन पे ख़त्म होता है, ठीक है। एलिमेंट्स हैव 2 सेल्स, इसका एनर्जी लेवल 2 है और ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग ब्रीज एलिमेंट भी कह सकते हैं। दिस एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड आर कॉल्ड ब्रीज एलिमेंट। अब क्यों ब्रीज एलिमेंट, ये तो भाई एक्स्ट्रा टॉपिक वाला हो रहा है ना, तो ब्रीज एलिमेंट मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें जानना है तो कमेंट करो, तो मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इतने सारे चीज़ अगर बताएंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो डे टू डे चैप्टर वाइज होते जाएगा, तब तुमको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। और बहुत सारे चीज़ है, इतने सारे एलिमेंट को बहुत सारे कैटेगराइजेशन किया जाता है, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, इतने सारे जो रेडियो एक्टिव होता है उन सारे को कैटेगराइज किया जाता है, उनका भी अलग अलग डेफिनेशन होता है, कौन कैसा होता है। तो इसी हिसाब से इन सेकंड पीरियड में जो सारे एलिमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। बाद में हम लोग जानेंगे, इतना अभी पता करो। जो देखो अब जो थर्ड पीरियड में आते हैं वो दिस पीरियड ऑल्सो हैज़ 8 एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड के बाद अगर तुम पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो वहाँ पे भी सेम सीक्वेंस में सजाया हुआ और वहाँ पे तुमको 18 एलिमेंट मिलेगा, सोडियम 11 से स्टार्ट करके आर्गॉन 18 तक, ठीक है। द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स। फर्स्ट को बोला जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड्स एंड जो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड होता है उसको बोला जाता है शॉर्ट पीरियड, ठीक है, शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। दीज एलिमेंट्स हैव 3 सेल्स। इन जो एलिमेंट्स है इस यहाँ का एनर्जी लेवल क्या है 3, इसका एनर्जी लेवल है 3, इसलिए 3 सेल्स बोला जाता है। द एलिमेंट्स ऑफ दिस पीरियड इज कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। जैसे कि सेकेंड पीरियड का जितने सारे एलिमेंट था उनको हम लोग बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट, बट ये जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड का जितने सारे एलिमेंट है इसको बोला जाता है टिपिकल एलिमेंट्स। और जो फर्स्ट पीरियड का जितने सारे एलिमेंट है उसको बोला जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। बट सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को तुम क्या बोलोगे, शॉर्ट पीरियड बोलोगे, बस शॉर्ट पीरियड। और यहाँ पे 8 एलिमेंट रहता है, सेकेंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट रहता है। तो ये सारे चीज़ थोड़ा थोड़ा करके अपने दिमाग में लाओ और याद रखो, ताकि ये तुमको शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत सारे हेल्प कर देगा, ठीक है। तो आते फोर्थ पीरियड में, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड जो है यहाँ पे देखो 18 एलिमेंट रहता है। जो फोर्थ पीरियड में कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट, पोटेशियम 19 टू क्रिप्टॉन 36, पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक जाता है। और यहाँ पे 18 एलिमेंट रहता है। अगर तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल है तो ज़रूर देखो और साथ ही साथ वीडियो को ऑन करके रखो, सुनते जाओ और उस पीरियोडिक टेबल पे फोकस करो ताकि तुमको आसानी से समझ में आए। कॉन्सिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स, पोटेशियम 19 टू क्रिप्टॉन 36, दे हैव 4 एनर्जी लेवल। ये जो 4 नंबर पीरियड है ना, तो 4 नंबर पीरियड के लिए इन लोगों का एनर्जी लेवल है 4, ठीक है। जैसे जैसे पीरियड बढ़ते जाएगा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे पीरियड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी बढ़ते जाएगा। जैसे मान लो 5 पीरियड है, उसमें 5 एनर्जी लेवल हो जाएगा, ऐसे करके। बहुत सिंपल है, एनर्जी लेवल बहुत आसानी से याद रह जाएगा। अगर तुम फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड का सब एलिमेंट याद रखोगे तो तुमको बाद में जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा भाई तुम बताओ तो जेनॉन का एनर्जी लेवल कितना है, रुबिडियम का एनर्जी लेवल कितना है, तुम आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो अब आते फिफ्थ पीरियड। दिस पीरियड हैज ऑल्सो 18 एलिमेंट। फोर्थ के साथ फिफ्थ का मैचिंग है, सेकंड के साथ थर्ड का मैचिंग है, सिक्स्थ के साथ सेवन्थ का मैचिंग है, इसीलिए मैंने फोर्थ फिफ्थ को एक करके रखा। बट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को एक नहीं कर पाए तो वो मेरा गलती है, तो माफ़ी कर दो। दिस पीरियड हैज ऑल्सो 18 एलिमेंट्स, रुबिडियम 37 टू जेनॉन 54। दे हैव 5 एनर्जी लेवल। इनका 5 एनर्जी लेवल, इनमें 5 एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सिक्स पीरियड में। दिस पीरियड हैज़ 32 एलिमेंट्स। जो सिक्स पीरियड होता है ये क्यों 32 एलिमेंट्स होता है? वही तो सेम गैप है, वही तो 18 एलिमेंट ही होना चाहिए था भाई साहब। ऐसा नहीं है, जो सिक्स पीरियड है ना वहाँ पे लैंथेनिसाइड नाम का एक चीज़ रहता है, एक एलिमेंट का पूरा सीक्वेंस रहता है। वहाँ पे एक ही कॉलम में 14 एलिमेंट रहता है,
इसीलिए 18 के साथ अगर तुम 14 प्लस करोगे तो 32 आ जाएगा, इसीलिए 6th पीरियड में भी 32, साथ ही साथ 7th पीरियड में भी 32। 7th पीरियड में आता है एक्टिनाइड एंड जो 6th पीरियड में आता है वो लैंथेनाइड। तो इसके वजह से इस दोनों पीरियड में 32 एलिमेंट्स रहता है। और यहाँ पे सीजियम से लेकर रेडन तक रहता है। द 4th and 5th 6th पीरियड आर लॉन्ग पीरियड। द फोर्थ, ये जो 4th पीरियड तुम लोग पढ़े, ये जो 4th पीरियड और जो 5th पीरियड और ये जो 6th पीरियड, इन सभी को बोला जाएगा लॉन्ग पीरियड बोला जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ 7th पीरियड में टोटली 32 एलिमेंट एक ही है, 6th पीरियड के तरह ही 32 एलिमेंट है, बस इसका एनर्जी लेवल 7 है। और यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट रहता है मैक्सिमम ऑफ देयर इज रेडियो एक्टिव। यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट रहता है सभी रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। और बाकी का जितना थोड़ा मोड़ा 2-3 एलिमेंट ऐसा है जिसको ट्रांस यूरेनिक बोला जाता है, यूरेनियम के बाद हुआ है, ट्रांस यूरेनिक बोला जाता है क्योंकि वो डिस्कवर ही हुआ था, मतलब उसके ऊपर रिसर्च चला था, उसके वजह से ट्रांस यूरेनिक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है इस 7th पीरियड में, ठीक है। और यहाँ पे 32 एलिमेंट रहता है एक्टिनाइड को लेके, ठीक है। तो ये था कुछ पीरियड का बात। अब आ जाते ग्रुप पे। देखो भाई, ग्रुप जैसे बहुत था, ग्रुप 18 को ग्रुप था। अब इस ग्रुप में हम लोग को 4 पॉइंट्स अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा काम मिट जाएगा। तो ग्रुप 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, देखो एक तरीके से अगर तुम देखोगे तो ग्रुप 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A कंटेंस मेटल। जितने भी सारे ए का ग्रुप है, ए सब कैटेगरी जितने भी सारे का है वो मेटल कंटेंट करता है। नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, कंटेंस मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये जो 1A 2A 3A 4A करके जितने सारे ए है, इन सारे को तुम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलोगे। अब तुम अगर पूछोगे तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है, तो मैंने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ये सारी चीज़ बाद में बताऊंगा। तो अभी के लिए बस जान लो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि पीरियोडिक टेबल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको ख़त्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट देयर ग्रुप नंबर्स, ठीक है। इतना पता करो बस। ग्रुप 1B 2B जितने सारे बी का है, 1B 2B 3B, ये सब क्या करता है ना, 4B 5B 6B 7B 8 कंटेन ओनली ट्रांजिशन मेटल। ये खाली ट्रांजिशन मेटल जो है स्कैनेडियम, ये सारे वो कंटेन करता है। और इन ग्रुप 3B एक्सेप्ट स्कैंडियम YLA एंड AC द अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन मेटल। यहाँ पे 3B में इन सारे को अगर हटाओगे, अगर तुम 3B वाला ग्रुप देखोगे तो वहाँ पे क्या है ना, 3B वाला जब ग्रुप तुम देखोगे तो वहाँ पे स्कैंडियम ये सारे को हटा के बाकी जितना भी रहेगा वो इनर ट्रांजिशन मेटल होता है, ठीक है। एंड आर प्लेस्ड सेपरेटली इन 2 रोज। इन दोनों को अलग सा रो में रखा गया, जिसको बोला जाता है लैंथेनिसाइड एंड एक्टिनाइड्स। इनको अलग टेबल में रखा गया, जिसको अलग से 14 वो जो मैंने बताया ना पीरियड में, उसी को बोल रहा है, ठीक है। वो सारे हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। द जीरो ग्रुप कंटेन्स नोबेल गैस। बाकी का बचा और एक ग्रुप जिसको बोला जाता है जीरो ग्रुप। तो 1A 2A इज जो ए का सब कैटेगरी, उसमें रहता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। और जो बी का कैटेगरी है वहाँ पे ट्रांजिशन मेटल रहता है। और बी का 3B में स्कैनेडियम Y AC ये सारे छोड़कर जितने सारे हैं La to Lu मतलब लैंथेनिसाइड एंड एक्टिनाइड्स, ऑल आर इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। और जो जीरो ग्रुप है वो उसमें कंटेन होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इतने सारे, ठीक है। और आज अभी तक मैंने तुमको जितने सारे बताए, एक चीज़ याद रखो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से है, ना कि मेंडलीव की, ना कि किसी का पीरियोडिक टेबल का नहीं है। आज तुम अभी बैठ के जो पीरियोडिक टेबल तुम अभी जाके दुकान से खरीद के लाए हो, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से तुम जो देख पा रहे हो उसके हिसाब से मैंने आज जो बोले हैं, ठीक है। अगर तुम्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जानना है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे आया है उसके लिए अलग सा वीडियो है। मोज़ले का एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद वाला वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगा कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे आया था। मंदलीब का पीरियोडिक टेबल के बाद एकदम डायरेक्टली हम लोग जंप कर गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में,
और हम लोग पढ़े नहीं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे आया है, ठीक है, वो हम लोग कल वाला सेशन में पढ़ेंगे। आज बस इतना पता करो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है और उसके अंदर ग्रुप रहता है, पीरियड रहता है, तो 7 गो पीरियड रहता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट रहता है, क्यों क्या नाम उसको दिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब, क्या इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है, हर एक पीरियड में, हर एक ग्रुप में क्या क्या एलिमेंट रहता है, इतना पता करो, ठीक है। तो आई होप कि तुमको पूरा चीज़ मेरा समझ में आया स्लाइड शो के मदद से। ये है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल, फिर से एक बार देख लो। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो गया। तो थैंक यू, बाय बाय।